साथियों नमस्कार। आज बहुत ही ऐसे ज़बरदस्त विपरीत स्थिति में हम लोग मिल रहे हैं कि पूरे देश पर, समूचे विश्व पर जो एक बहुत ही बड़ा संकट आया हुआ है कोरोना वायरस के माध्यम से। साथियों, ना कभी हमने सोचा होगा, ना कभी सपने में देखा होगा ऐसा संकट इस धरती पर और समूचे मानव जाति पर आया हुआ है और इस संकट का सामना हमें करना है। और लास्ट 2 महीने से हम लोग इसका सामना कर रहे हैं और आने वाले कितने दिन तक ये सामना करना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है साथियों। मगर ऐसे चैलेंजेस आते हैं, शायद 1000 साल में इस टाइप का चैलेंज आया नहीं होगा। मगर आज तक जितने भी चैलेंजेस आए, कभी कभी मनुष्य जाति को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले चैलेंजेस है, मगर समय के साथ सभी चैलेंजेस पे हमने सामना किया है साथियों। तो ऐसे इसी चैलेंज का भी समय के साथ हम लोग सामना करने के लिए तैयार है। प्रेजेंटेशन कुठे माझं के नाम से समुच विश्व डरने लग गया है, मगर हम लोग ऐसे लोग हैं जो हर चैलेंज में, हर संकट में भी कुछ नया अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो कोरोना की इस चैलेंज को, इस संकट को हम लोग कन्वर्टिंग चैलेंज इनटू अ चांसेस, हमारे आने वाले दिनों में इसमें कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, नए कुछ चांसेस को ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे। कोरोना ये जो शुरुआत हुई है कोविड-19, यानी कि ये जो वायरस है, ये कोविड-19, अगर इसमें से हम लोग कुछ ढूंढना चाहे, कोविड, COVID, कोविड, कोविड का मतलब है साथियों सी फॉर चैलेंजेस, चुनौतियों का हम लोग सामना करेंगे, चुनौतियों को हम लोग चुनेंगे। वो अपॉर्चुनिटी, इसमें से चुनौतियों में से हम लोग अवसर ढूंढेंगे। और विजन, दृष्टिकोण, हम नए दृष्टिकोण से, क्योंकि हमें अभी हमारा दृष्टिकोण बदलना होगा और हमारे नए दृष्टिकोण को हम लोग जिस तरीके से बदलेंगे, उस अवसर को, इस चैलेंज को हम अवसर में बदल सकते हैं। आई से इंस्पायरेशन। साथियों, हमारा प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा स्थान कौन है और हम इतने इंस्पायर रहेंगे, हमारे दृष्टिकोण से हम लोग इंस्पायर रह के इस चैलेंज को अवसर में, अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। और हमारा डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय, हमारा निश्चय इतना दृढ़ होना चाहिए कि साथियों, जीवन में कोई भी चैलेंजेस आए, हर चैलेंज को हमारे दृष्टिकोण से और हमारी प्रेरणा से, हमारी इच्छा शक्ति से हम लोग अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। साथियों, आज इतनी सारी चर्चाएं चल रही है, हर चैनल पर, हर जगह पर लॉकडाउन हुआ। पहले तो 8-10 दिन कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा है, क्या होगा। फिर अभी खुल के लोग बात करने लग गए, लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या होगा, लॉकडाउन के बाद क्या होगा, कौन से बिजनेस चलेंगे, कौन से बिजनेस नहीं चलेंगे। यूट्यूब पे कई सारे लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नॉलेज से लोगों को बता रहे हैं कि ये बिजनेस चलेगा, कोई कहता है ये डिजिटल बिजनेस चलेगा, कोई कहता है ऑनलाइन बिजनेस चलेगा, कोई कहता है IT सेक्टर चलेगा। तो बहुत सारे अपने अपने नॉलेज से लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। मगर अब क्या हो रहा है, अब देखिए 60 दिनों में ऐसा क्या हो गया है साथियों। देखिए लॉकडाउन में क्या हो रहा है, इतनी विपरीत परिस्थिति आई, शायद 60-70 सालों में भारत देश में कभी इतना विस्थापित नहीं हुए होंगे लोग। इतने लगभग 8 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापित हो चुके हैं। जो, और ये आपको बहुत गौर करने वाली बात सुननी पड़ेगी साथियों, पूरे लोग शहर से गांव की तरफ विस्थापित हो रहे हैं। शहर से गांव की तरफ, गांव से शहर की तरफ नहीं हो रहे हैं। सब लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं। 8 करोड़ से ज्यादा लोग मजबूर होके गांव लौट रहे हैं। और लॉकडाउन ने क्या कर दिया साथियों, लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का अब तक रोजगार छीना गया है। हर इंडस्ट्री में, हर उद्योग क्षेत्र में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, परेशान हो गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने और पूरे विश्व के सामने, हमारे देश के सामने, हर राज्य के सामने और गवर्नमेंट के सामने एक ही सवाल है, अब आगे क्या। साथियों, ये जो इतने सारे लोग गांव की तरफ विस्थापित हो रहे हैं, तो समस्त देश के सामने
अब एक ही पर्याय है और एक ही जबरदस्त विकल्प है, और वो है लॉकडाउन के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस, कृषि उद्योग सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस। क्योंकि आज अगर देखोगे तो समस्त भारत देश में अगर कल से कभी से भी आप देखोगे तो कम से कम 57% लोगों को रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, कृषि उद्योग से आता है साथियों। अगर लॉकडाउन में आप देखोगे तो कृषि उद्योग में जितने लोगों का रोजगार था, किसी का रोजगार नहीं गया। बाकी जितने इंडस्ट्रियों में थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में थे, करीबन 13 करोड़ लोगों का रोजगार गया। खेती में रहने वाले एक भी आदमी का रोजगार नहीं गया। ये बहुत देखने वाली बात है। गांव में जो रहने वाले लोग थे, साधारण से साधारण लोग, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई साथियों, वो अपना गुजारा बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मगर शहर में रहने वाले लोगों को गांव की तरफ विस्थापित होना पड़ा साथियों। और यही है एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत। यही आने वाले दिनों में भारत देश को अगर कोई फिर से नया रूप देने का प्रयास करेगा तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर करेगा साथियों। हम्म ओ, भारतीय किसानों के लिए वरदान साथियों। इसी श्रृंखला में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपके सामने दे रहा हूं साथियों। हरित संजीवनी ये प्रोडक्ट कोई आज के प्रोडक्ट नहीं है। 2009 में आरसीएम सिस्टम में ये सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे और करीबन अब तक 10 लाख से ज्यादा किसानों ने इसका सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। और भारत देश के 25 राज्यों से ज्यादा राज्यों में इसका वितरण हो चुका है। और बहुत खुश इसके इस्तेमाल से और इसके रिजल्ट से सभी किसान बहुत बड़े पैमाने पे खुश है। मगर साथियों, हमारा सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ये मकसद नहीं है। हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहते, हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच के बिजनेस करना नहीं चाहते साथियों। हमारा एक मिशन है, हम लोग एक विचार लेके समाज में जाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप समाज में एक अच्छा संदेश नहीं देंगे, अच्छा विचार लेके नहीं जाएंगे, तो वो काम ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता साथियों। कभी भी ध्यान में रखना, इस सृष्टि में आदमी आता है और जाता है। 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य जी इस धरती पर आए थे और उन्होंने तब चाणक्य नीति लिख के रखी साथियों। ध्यान रहे, 2400 साल पहले लिखी हुई चाणक्य नीति आज भी कारपोरेट चाणक्य के नाम से समस्त विश्व में लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी उसे पढ़ते हैं, क्योंकि विचार ये अमर रहते हैं साथियों। वैसे ही हम आरसीएम सिस्टम के माध्यम से एक बहुत बड़ा विचार इस समाज को देना चाहते हैं, और वो विचार है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम विचार क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि साथियों, आज पूरा विश्व परेशान है, कई सारी बीमारियां आ रही है। भारत देश में बीमारियों का तो भूचाल आ चुका है। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर साथियों, 25-30 साल पहले अगर कोई पूछता, इन बीमारियों का नाम भी किसी को मालूम नहीं था। मगर आज करीबन कैंसर से हर 2 मिनट में एक आदमी की मौत हो रही है। डायबिटीज से हर 18 आदमी की, भारत देश में हर 18 आदमी के पीछे एक आदमी डायबिटीज का मरीज है। 28% मौतें आज हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। करीबन 50% लोग साथियों आज बीमार है। बीमारियों का हब बन रहा है हमारा देश साथियों। अब आखिर ये हो क्यों रहा है? इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान। हम लोग क्या खाना खाते हैं साथियों? हम जो खाना खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, सब्जियों में आलू, बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च, तो ये जो खाना आता है ये खेतों से आता है। और आज इतने भरमार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना इस वजह से बढ़ने लगी। खेतों में उत्पादन बढ़ाने के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं था साइंटिस्ट लोगों के पास आके। तो उस 70 के बाद, 1970 के बाद पहली हरित क्रांति की गई, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उत्पादन बढ़ाने हेतु। फिर हाइब्रिड बीज मार्केट में लाए गए, फिर उसके लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने लगा, फिर जमीनों पर और फसलों पर जो बुरे असर होने लगे, उसकी वजह से फिर कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा। और आज सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो कीटनाशक है। इसलिए साथियों, आने वाले दिनों में हमें जहर मुक्त खेती करने के अलावा कोई पर्याय नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक खेती करने के सिवा कोई पर्याय नहीं रहेगा। मगर ऑर्गेनिक खेती भी अगर करनी है तो हम जो फसल लेते हैं उनको अन्न द्रव्य देने जरूरी होते हैं, उनका उत्पादन बढ़ना चाहिए। तो इसी कड़ी में बहुत शानदार प्रोडक्ट की निर्मित की गई हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला। हरित संजीवनी
ये बॉक्स आता है साथियों, दो कई सारे लोगों ने इस बॉक्स को देखा है और बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। आज करीबन 10 लाख से ज्यादा सक्सेसफुल इस्तेमाल करने वाले किसान भारत देश में है। 750 ग्राम का प्रोडक्ट आता है 1 एकड़ के लिए, 375 ग्राम का आधे एकड़ के लिए। इसमें 4 पाउच निकलेंगे। फसल की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार इसमें आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। ये बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है। तो इसमें देखिए, स्टेज नंबर 1 जन्म अवस्था, स्टेज नंबर 2 बचपन अवस्था, स्टेज नंबर 3 यौवन अवस्था, स्टेज नंबर 4 परिपक्व अवस्था। सेम आदमी के जैसे, फसल पौधे आदमी के जैसे होते हैं। जैसे आदमी का जन्म होता है, आदमी बचपन अवस्था में आता है, यौवन अवस्था में आता है, बुढ़ापा होता है आदमी का। वैसे फसलों का सिर्फ बुढ़ापा नहीं होता, फसल मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। तो जन्म अवस्था, फसल का जन्म होता है जमीन में। तो सबसे पहली ट्रीटमेंट होनी चाहिए जमीन में। अगर जन्म अच्छा होगा तो फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी और उत्पादन देने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो साथियों, इसके लिए हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 250 ग्राम प्रोडक्ट है, 1 एकड़ के लिए जमीन में देना है साथियों। 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए साथियों। आज समय के साथ चलना पड़ेगा। जो आदमी समय के साथ, जो समाज समय के साथ चलेगा वही सक्सेस होगा साथियों। समय के साथ चल के ही हम सक्सेस हो सकते हैं। समय के साथ चलना जिसने सीखा नहीं, बड़ी बड़ी रियासतें खत्म हो गई साथियों। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज कॉन्सेंट्रेटेड का जमाना है। आज कैरी करने के लिए आसान होना चाहिए। ये 250 ग्राम की जगह 50 किलो भी बन सकता था, मगर फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान नहीं था, कैरी करने के लिए आसान नहीं था। इसलिए इसको उच्च तकनीक के माध्यम से हमने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। अब इसको जमीन में कैसे दे और कब दे, जमीन में कब दे, बहुत अहम सवाल है। लोगों के एप्लीकेशन के बारे में ही ज्यादा सवाल होते हैं साथियों। तो कोई भी फसल लगाते समय सभी सीजन में आने वाली, तो 2 सीजन होते हैं, खरीफ और रबी। सभी सीजन में आने वाली समस्त भारत देश में, समस्त राज्यों में, हर रीजन में जो भी सीजनेबल फसलें होती है, कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे जमीन में दे सकते हो। अब इसे जमीन में कैसे देना है, बहुत सिंपल है। 250 ग्राम है, 250 ग्राम तो जमीन में देना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इसको हम थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं। तो इसको किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के, या ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के, या 40-50 किलो सूखी मिट्टी में मिला के, या ड्रिप इरिगेशन द्वारा आप इसे जमीन में दे सकते हो। तो आपके नॉलेज के लिए एक छोटा सा इसका इस्तेमाल का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथियों। देखिए, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 जैसे आपने निकाला, रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको तरीका बता रहा हूं मैं। तो इसके साथ ही देना चाहिए ऐसा नहीं है। आप सूखी मिट्टी में मिला के दे सकते हो, ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हो। सारी स्थिति यहाँ आपको आपके नॉलेज के लिए दिखाई जा रही है। ऐसे जमीन में बस देना है आपको। और इसको देने के बाद पानी देना आवश्यक है, क्योंकि जब तक पानी में ये घुलेगा नहीं, जमीन में देने के बाद पानी में जब तक घुलेगा नहीं, तब तक इसे इसका फायदा नहीं होगा, ये इसका काम शुरू नहीं होगा। तो पानी कब देना चाहिए, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, जब भी आप दे सके तब दे सकते हैं, वहां से काम शुरू होगा। चौथा सवाल, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देने के बाद इसके फायदे क्या होते हैं। उनके फायदे तो महत्वपूर्ण है। जैसे हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 आप जमीन में देंगे तो सबसे पहला काम क्या करता है, ये जमीन में अघुलनशील तत्वों को घुलाता है। जैसे अघुलनशील तत्व घुलने लग जाएंगे तो जमीन भुरभुरी होने लगेगी। जैसे जमीन भुरभुरी होगी तो जमीन में हवा खिलने लगेगी, ऑक्सीजन का प्रमाण जमीन में बढ़ेगा, जमीन में नमी बढ़ेगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा होगा सर, फसल के जड़ों की वृद्धि होने लगती है। कौन सी जड़ों की वृद्धि होती है, सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है। सूक्ष्म जड़ों का काम क्या है, जितने ज्यादा सूक्ष्म जड़ें लगेंगी, सूक्ष्म जड़ों का काम है फसल को जमीन से भोजन देने का काम है। और जितने ज्यादा जड़ें लगेंगी उतना फसल को जमीन से भोजन ज्यादा मिलेगा, भोजन ज्यादा मिलेगा तो फसल की डेवलपमेंट ज्यादा होगी, फसल की डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। देखिए, 2 बैंगन के पौधे एक ही दिन लगाए हुए, इसमें हरित संजीवनी दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे साथियों। तो बहुत बड़े पैमाने पे आप इस सारे रिजल्ट को देख सकते हो। इसके बाद जमीन में मित्र जीवाणु होते हैं ये, मगर आज हमने भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल, भरमार कीटनाशकों का इस्तेमाल करके जमीन में जीवाणुओं की पैदावार को ही कम कर दिया है। मगर हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 अगर आप रेगुलर, एक बार नहीं, रेगुलर 2, 3, 4, 5 साल अगर आप जमीन में इस्तेमाल करते हो तो आपके जमीन में जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है। और जैसे जमीन में जीवाणुओं की पैदावार बढ़ेगी साथियों, वैसे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने में मदद होती है और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है।
तो जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ने में मदद होती है। साथियों, हम किसान लोग जमीन में जितने टाइप का खाद देते हैं, करीबन 13 टाइप का खाना देते हैं, जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, नॉट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो हम पूरा अन्न तत्व जमीन में देते हैं, मगर जमीन में देने के बाद ये फसलों को अवेलेबल होते हैं क्या? जी नहीं। इसका मुख्य कारण है या तो सॉइल का, एक है सॉइल का पीएच, और ये जमीन में जाने के बाद किसी न किसी के साथ संयोग बना लेते हैं। जब फसल को सिंगल स्वतंत्र फॉर्मेट में भोजन चाहिए, अन्न तत्व मिलने चाहिए, अगर किसी के साथ संयुग बना लेते हैं, जैसे देखिए अब कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पर ये संयुग बना लिया है इसने, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट ये संयुग बन गया है, तो ये अभी फसल इसे ले नहीं पाएगी, फसल इसे ले नहीं पाएगी, ये संयुग बन गया है, ये फेरस फॉस्फेट संयुग बन गया है। यहाँ जैसे सिंगल फॉर्मेट में है तो ये फसल को अवेलेबल हो सकते हैं, ये जब संयुग बन जाता है तो ये फसल को अवेलेबल नहीं हो सकते। तो साथियों, ये एक कारण हो गया। और दूसरा मैंने बताया आपको कि फसल को जमीन का पीएच, जमीन का पीएच कितना चाहिए? जमीन का आइडियल पीएच होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। इतना पीएच अगर रहेगा तो जमीन से फसल को जो अन्न तत्व मिलते हैं वो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। मगर सालों से हम जमीन में जो भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भरमार पानी का इस्तेमाल करते हैं प्रमाण से ज्यादा, तो उस वजह से धीरे धीरे जमीनों के पीएच बढ़ रहा है। जैसे जमीनों का पीएच बढ़ रहा है, अगर समझो आपकी जमीन का पीएच 8 से लेके 0.8-0.5 तक है, तो यहाँ अगर देखोगे तो जमीन से फसल को मिलने वाले जो अन्न तत्व है वो इतने आसानी से नहीं मिल सकते, अनअवेलेबल फॉर्म में वो जमीन में ही जमा रहते हैं। हम तो ऊपर से खाद दे रहे हैं मगर वो फसल को मिल नहीं रहे हैं, तो अनअवेलेबल फॉर्म में हो गए, तो उस वजह से हमें हर साल ज्यादा फर्टिलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो उत्पादन खर्चा यहाँ पर बढ़ रहा है साथियों। तो इसके लिए बहुत ही शानदार परिणाम होते हैं। हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 अगर आप इस्तेमाल करोगे तो जमीन में धीरे धीरे बढ़ते हुए पीएच को नियंत्रित करता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, जमीन में जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट है उनको अवेलेबल करके देने में फायदा होता है। तो इसलिए अगर आप हरित संजीवनी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जो रासायनिक खाद जमीन में दे रहे हो उसमें आप 20 से 25% कम कर सकते हो, तो आपके उतने पैसे बचेंगे। पैसे बचने के साथ साथ जमीन में रासायनिक खाद कम जाएगा तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। तो साथियों, इतने सारे फायदे जन्म अवस्था के जन्म अवस्था पर जमीन पे होते हैं हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 के। धीरे से फसल का जन्म होके फसल जमीन के ऊपर आती है तो ये बचपन अवस्था में सेम आदमी के जैसे होता है। जैसे आदमी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म बचपन अवस्था में आता है, वैसे फसल जब जमीन के ऊपर आती है तो बचपन अवस्था में आ जाती है। जो बचपन अवस्था की फसल की रिक्वायरमेंट क्या है, फसल की जरूरत क्या है? फसल की वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि कैसे होनी चाहिए? संतुलित वृद्धि होनी चाहिए। संतुलित वृद्धि के लिए जरूरी है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के लिए जरूरी है कंट्रोल पावर। तो साथियों, इसके लिए बनाई गई हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 100 ग्राम पाउडर है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, पानी कितना बनेगा? 100 लीटर। क्या करना है? छिड़काव करना है। जैसे ही इसका छिड़काव हो जाएगा, इसका सबसे पहला काम क्या है? फसल को संतुलित अन्न द्रव्य देने में मदद होती है। जैसे फसल को संतुलित अन्न द्रव्य देने में मदद होगी तो फसल की वृद्धि होने लगती है, पत्तों का आकार बढ़ने लगता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, तो पत्तों के ऊपर सूरज की किरण ज्यादा गिरते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होने लगती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब तेजी से होने लगती है तो अन्न निर्मित तेजी से बनती है। फसल को दो तरफ से अन्न तत्व मिलते हैं, जमीन से और पत्तों की तरफ से। अब दोनों तरफ का अन्न तत्व महत्वपूर्ण है। पत्तों की तरफ से जो अन्न तत्व मिलते हैं उसकी वजह से जड़ों की वृद्धि होती है, और जड़ों की वजह से जो अन्न तत्व मिलते हैं उसकी वजह से फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है साथियों। तो इस तरीके से धीरे से फसल बचपन अवस्था छोड़ के कौन सी अवस्था में आएगी? फसल बचपन अवस्था छोड़ के यौवन अवस्था में आती है। तो हर अवस्था में अलग अलग स्थित्यंतर होते हैं। क्या क्या स्थित्यंतर होते हैं? देखिए, उससे पहले जो कई सारे लोग हैं कभी खेतों में जाते नहीं, तो वो छिड़काव कैसे किया जाता है? पाउडर पानी में कैसे मिलती है? तो स्टेज नंबर 2, 3, 4 इसकी पाउडर पानी में कैसे डिजोल्व होती है और छिड़काव कैसे किया जाता है, एक छोटा सा वीडियो देखिए। बिल्कुल सिंपल से, अब जैसे पानी में डाल दोगे, पाउडर हाइड्रोस्कोपिक होने के कारण थोड़ी पानी के ऊपर तैरेगी, थोड़ा हिला दो, तुरंत पानी में 100% वाटर सोल्यूबल है और तुरंत आप इसको छिड़काव कर सकते हैं
साथियों जैसे देखिए जैसे बचपन अवस्था से पौधा यौवन अवस्था में आता है, तो हर अवस्था में अलग अलग स्थित्यंतर होते हैं। तो क्या स्थित्यंतर होते हैं? ठीक है, जैसे जन्म होने के बाद बच्चा बचपन अवस्था में आता है, तो आदमी की भी यौवन अवस्था होती है, फसल की भी, वैसे फसल की भी यौवन अवस्था होती है। तो फसल की यौवन अवस्था औरतों के साथ उसका कंपैरिजन होता है। जैसे औरत जब यौवन अवस्था में आ जाती है तो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। तो देखिए जब गर्भवती होती है तो उसके शरीर में हार्मोनिकल बदलाव होते हैं, और हार्मोनिकल बदलाव के कारण उसके शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाते हैं वो उसे खाने का मन करता है। साथियों सेम ऐसे ही फसल जब यौवन अवस्था में आती है तो फसल भी प्रेग्नेंट होती है, फसल के भी शरीर में हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनिकल चेंजेस के कारण फसल के भी शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाते हैं, कुछ अन्न तत्व कम हो जाते हैं। जो अन्न तत्व कम हो जाते हैं वो उसे खाने का मन करता है। तो इसके लिए बनाई गई है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। 150 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पानी कितना बनेगा? 150 लीटर पानी बनेगा। क्या करना है? छिड़काव करना है। जैसे ही इसका छिड़काव हो जाएगा तो सबसे पहले क्या काम होगा? मेन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2, 3, 4 में? फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। तो साथियों जैसे ही फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होगी तो फसल की शाखाएं बढ़ने लगती है, फसल में ज्यादा से ज्यादा फूल लगने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फसल की यौवन अवस्था में लक्ष्य लगने वाले विशेष अन्न तत्व को देने में मदद होती है। जैसे फसल को अन्न तत्व देने में मदद होगी, विशेष अन्न तत्व देने में फसल की वृद्धि होने लगेगी। फिर फसल में सीएन रेशो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन रेशो। कार्बन फसल को वायुमंडल देता है, जब और नाइट्रोजन कहां से मिलता है? जमीन से मिलता है। दोनों का अगर बैलेंस हो छिड़काव के बाद फसल में सीएन रेशो को मेंटेन किया जाता है, यौवन अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्वों को देने में मदद होती है, और इस वजह से क्या होता है? फसल की सशक्त वृद्धि होती है। जैसे फसल की सशक्त वृद्धि जब होती है तो फसल के पत्ते और फूलों की गिरावट कम होती है। कब? प्रतिकूल परिस्थिति में, जैसे फसल की स्ट्रेस कंडीशन होती है। कभी कभार क्या होता है? फसल तो लग गई है मगर 2, 4, 5 दिन पानी लेट हुआ, या अचानक टेम्परेचर में बदलाव आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, तो ऐसी जो स्ट्रेस कंडीशन होती है, इस स्ट्रेस कंडीशन में फसल के पत्ते और फूलों की गिरावट नहीं होती। धीरे से फसल यौवन अवस्था से कौन सी अवस्था में जाएगी? मैच्योरिटी अवस्था में जाती है। अब देखो हर अवस्था में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या स्थित्यंतर होते हैं। देखिए जब फसल मैच्योरिटी अवस्था में जाती है तो तब क्या होता है? फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, और जब फूलों का रूपांतरण फलों में होता है तो क्या स्थित्यंतर होते हैं? देखिए उससे पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। आपके सामने एक बैंगन का पौधा दिखाई दे रहा है। ऐसे समझो इसको अभी फूल और फल नहीं लगे हैं। जब फूल और फल नहीं लगे रहते हैं तब अन्न तत्व कहाँ जाएंगे? पत्तों में जाएंगे ज्यादातर। सब लोगों को फसल में क्या है? पत्तों की तरफ अन्न तत्व लगते हैं, और फल फूलों का रूपांतर जब फलों में होता है तो फलों में अन्न तत्व लगेंगे। तो साथियों देखिए जैसे फूलों का रूपांतरण फलों में होने लग जाए तो फलों की तरफ भी अन्न तत्व जाने लगते हैं। तो इस दौरान क्या होता है? जब फल लगने लगते हैं तो ज्यादातर अन्न तत्व फलों में लगते हैं। तो इस दौरान फसल स्वयं में बदलाव कर देती है, ज्यादातर अन्न तत्व फलों की तरफ जाने के कारण पत्तों की तरफ अन्न तत्व जाने वाला कम हो जाता है, और पत्ते सूखने लगते हैं। आप कभी भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, किसी भी फसल में जब फल लगने लगते हैं तो फसल कमजोर होने लगती है, क्योंकि पत्तों की तरफ जाने वाला अन्न तत्व कम हो जाता है, तो फसल कमजोर होने लगती है। और जब कमजोर होती है तो इसी दौरान सबसे ज्यादा बीमारियों का और कीटकों का अटैक बढ़ता है, और इसी दौरान फिर हमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है, और जितने ज्यादा छिड़काव करेंगे उतना पैसा ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है साथियों। और ये एक बात देखिए, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो नीचे वाले किसी भी अभी टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च या कपास, इसमें अगर देखोगे तो नीचे वाले जो फल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ऊपर वाले थोड़े छोटे, और ऊपर वाले छोटे, तो अनइवन इसकी ग्रोथ होती है। अब गेहूं के बाली में देख लीजिए आप, धान की बाली में देख लीजिए, मकई के भुट्टे में देख लीजिए, नीचे का दाना बड़ा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो दाना छोटा छोटा होते जाता है। मकई में हर जगह पे ज्वार बाजरा में देखने को मिलेगा। ऐसे क्यों होता है? सिंपल है, फसल को खाना जमीन से मिलता है, नीचे से मिलता है, तो पहले इसको मिलेगा, बचा हुआ इसको मिलेगा, और बचा हुआ इसको मिलेगा, सबको एक जैसा नहीं मिलता। असंतुलित अन्न तत्व मिलने के कारण इनकी जो ग्रोथ है वो असंतुलित होती है। साथियों इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत शानदार ट्रीटमेंट बनाई गई है हरित
संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4, 250 ग्राम प्रोडक्ट है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, पानी कितना बनेगा? 250 लीटर बनेगा। क्या करना है? छिड़काव करना है। जैसे ही छिड़काव हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। तो सबसे पहले पत्तों की तरफ खाना जाएगा, यानी कि पत्तों की तरफ खाना जाएगा तो पत्ते हरे भरे रहेंगे। पत्ते हरे भरे रहेंगे तो फसल सशक्त रहेगी। फसल सशक्त रहेगी तो बीमारियों का अटैक कम होगा। सशक्त तो आदमी कम बीमार पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ता, मगर कम बीमार पड़ता है। जैसे फसल के ऊपर बीमारियों का अटैक कम होगा, कीटकों का अटैक कम होगा, तो पेस्टिसाइड के स्प्रे आपको कम लगेंगे, पैसे बचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पत्तों के तरफ, फूलों के तरफ और फलों में संतुलित अन्न तत्व देने में जब मदद होती है, तब फलों का आकार भी आपको नीचे से ऊपर तक लगभग लगभग एक जैसे आकार देखने को मिलेगा। तो इसका फायदा क्या होगा? फलों का आकार अच्छा रहेगा, फसल सशक्त रहेगी, उत्पादन बढ़ेगा। और सिर्फ ये टमाटर का मैंने आपको ये एग्जांपल के लिए दिखाया है। ये तो 190 फसलों के लिए ट्रीटमेंट है साथियों। आप फिर ज्वार, बाजरा, पैडी, धान, गेहूं किसी में भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। गेहूं में इस्तेमाल करो, बाली के दाने को देख लो, लगभग लगभग आपको एक साइज के दाने मिलेंगे। और ये बहुत अच्छा उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट अच्छी रहेगी। और जब ये मार्केट में लेके जाओगे तो दूसरे किसानों से आपको 2 रुपए भाव भी ज्यादा ही मिलेगा। तो साथियों, इस तरीके से हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का ये रिजल्ट, तो हरित संजीवनी बहुत ही शानदार और जानदार प्रोडक्ट की निर्मित की गई है साथियों। और फिर कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये अलग अलग फसलों में कौन सी फसलों में स्टेज नंबर 2, 3, 4 कब देना है? तो साथियों, ये पूरा 190 फसलों की ट्रीटमेंट है। तो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। सब्जियां अलग है, पत्ते वाली सब्जियां अलग है, फिर बाकी फसलें अलग है, कई सारी इसमें सब कुछ दिया हुआ है। साथियों, इसके कुछ निर्देश है क्या? कुछ उसको आपको कुछ देखना है क्या? बिल्कुल। स्टेज नंबर 1 ये जमीन वाली ट्रीटमेंट है, तो जमीन में ही देना है, इसका छिड़काव नहीं करना। स्टेज नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव ही करना है, इसको जमीन में नहीं देना। स्टेज नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय आप सभी प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं। सिर्फ अल्कलाइन दवा या बोरोडो मिश्रण के साथ मिला के छिड़काव ना करें। अल्कलाइन दवा का मतलब है जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो, वो अल्कलाइन दवा। अब स्टेज नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय जमीन थोड़ी गिल्ली होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम आपको कब आएगा? मार्च, अप्रैल, मई महीने में, जब बहुत ज्यादा धूप होती है, उस समय आपको ये प्रॉब्लम आएगा। मगर जब एक बार बरसात शुरू हो जाए तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जमीन में उतनी नमी तो बनी ही रहती है। और अच्छे परिणामों के लिए सुबह 11 बजे के पहले, शाम को 5 बजे के बाद छिड़काव करें। 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मनुष्य पशु पक्षी के लिए सुरक्षित प्रोडक्ट है। साथियों, बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता, जिनको खेती के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो कहते हैं कि सर ये तो सीजनेबल प्रोडक्ट है, साल में एक ही बार लगता है। बिल्कुल नहीं सर, भारत देश में 2 सीजन है, खरीफ सीजन और रबी सीजन। खरीफ सीजन अभी स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छे समय पे हम लोग मिल रहे हैं। तो साथियों, खरीफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, करीबन 4 महीने खरीफ सीजन होता है, और नवंबर से रबी सीजन स्टार्ट होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 12 महीने में 8 महीने तो ऑलरेडी 2 सीजन है ही है। तो 8 महीने आप हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम कर ही सकते हो। और उसके बाद 12 महीने आने वाली ऑल सीजन क्रॉप क्या है? सब्जियां। 12 महीने सब्जियां आती है, और सब्जियों को बहुत बड़ा बेल्ट है सर भारत देश में, क्योंकि हर महीने, हर दिन आदमी तो सब्जियां खाते ही रहता है। सब्जियों के ऊपर आप 12 महीने काम कर सकते हो। तो ये 12 महीने वाला प्रोडक्ट है साहब सर, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है, तो आप इसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आगे बहुत शानदार प्रोडक्ट है फ्रूट स्पेशल, हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल। बस नाम ही काफी है, फ्रूट स्पेशल, फलों के लिए स्पेशल बनाया गया प्रोडक्ट। कौन से फलों के लिए? संतरा, नींबू, मौसम्बी, सीताफल, चीकू, अमरूद, आम, अंगूर, केला, सुपारी, सेब, अनार, काजू, बेर, पपाया, आंवला, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अंजीर, लीची, कितने सारे भारत देश में हर राज्य में होने वाले अलग अलग फलों के लिए ये प्रोडक्ट बनाए गए। 500 ग्राम में अवेलेबल है। आप कब कितना देना है? देखिए, हर पेड़ की अवस्था होती है, पत्तों वाली अवस्था, फूलों की अवस्था और फलों की अवस्था। तो ये फ्रूट स्पेशल के 5 बार स्प्रे रिकमेंड किए गए हैं। तो सबसे पहले कौन सा? पत्तों वाली अवस्था, जब फूलों के पहली अवस्था। पत्तों की अवस्था में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फ्रूट स्पेशल पाउडर लेके छिड़काव करना है। दूसरा, फूलों की अवस्था में जब फूल लगने लगते हैं, तब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फ्रूट स्पेशल पाउडर लेके छिड़काव करना है। फलों फूलों से जब फल लगने लगते हैं, उसे फलों की विकास की पहली अवस्था कहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे फल होने लग जाए, फूलों से जस्ट
फल होने लग जाए। तो जब फल लगने लगते हैं, कभी भी ध्यान में रखना, जब फल लगने लगते हैं तो फसल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उस समय थोड़ा ज्यादा भोजन लगता है फसल को। तो साथियों इस दौरान क्या करना है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल लेके छिड़काव करना है। चौथा स्प्रे, फलों के विकास की दूसरी अवस्था, यानी कि फल थोड़े बड़े हो जाए, सुपारी से बड़े हो जाए, तो तब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल, और फलों की तीसरी अवस्था और बड़ा हो जाए फल, तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल लेके छिड़काव करना है। यानी कि 3 छिड़काव आपको फलों के विकास की अवस्था में करना है, 2 ग्राम फ्रूट स्पेशल पाउडर लेके, और 2 बार छिड़काव करना है पत्तों की अवस्था में, और फूलों की अवस्था में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके। अब इतने सारे छिड़काव करने के बाद इसके रिजल्ट परिणाम क्या आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या? जैसे हमने कहाँ से शुरुआत की? पत्तों की अवस्था से शुरुआत की है। तो जैसे ही पत्तों की अवस्था पे छिड़काव हो जाता है तो पत्ते हरे भरे होने लगते हैं, पत्तों की ग्रोथ होने लगती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होने लगती है, फसल सशक्त रहती है, ज्यादा से ज्यादा फूल लगते हैं, फूलों की गिरावट कम होती है, ज्यादा से ज्यादा फूलों को रूपांतरण फलों में होता है, और जब फलों को रूपांतरण फलों में होने लगता है तो फलों की गिरावट कम होती है, फलों का आकार, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी रहती है, उत्पादन बढ़ता है, किसानों को बाजार मूल्य अच्छा मिलता है, फायदा ही फायदा होता है। तो साथियों बहुत शानदार प्रोडक्ट है हरी सनी फ्रूट स्पेशल। अभी जैसे किसी भी फसल में दोनों तरफ से ट्रीटमेंट होना जरूरी है, एक छिड़काव ऊपर से और जमीन से, तब ये पूरी सिस्टम क्लियर होती है। तो जैसे हमने छिड़काव के लिए हरी सनी फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल किया, तो जमीन से हम लोग इस्तेमाल करेंगे सॉइल हेल्थ स्पेशल को। जैसे नाम ही इसका है, सॉइल हेल्थ, जमीन की हेल्थ सुधारने वाला प्रोडक्ट 500 ग्राम में अवेलेबल है। अब इसको देना कैसे? देखिए 500 ग्राम है तो जमीन में देने वाली ट्रीटमेंट है, तो किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, 40-50 किलो सूखी मिट्टी में मिला के दे सकते हो, ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हो। कितना देना है? फलों की बागवानी करने वालों में देना है 10 से 20 ग्राम एक पेड़ को आना चाहिए। अगर आप पानी ड्रिंचिंग के द्वारा देना चाहते हो या तो ड्रिप द्वारा अगर देना चाहते हो तो 500 ग्राम से लेके 1 केजी तक, यानी कि 2 पाउच 1 एकड़ के लिए थ्रू ड्रिप इरिगेशन आप दे सकते हो। और कब कब देना है? फलों की फसल के लिए, यानी जितनी भी फल मैंने बताया आपको, तो फलों की फसल के लिए पहला डोज कब देना है? पत्तों की अवस्था में, और दूसरा फलों के विकास की अवस्था में, ये 2 बार देना है। और अब देखिए सीजनेबल फसलों के लिए, अब जब जैसे कई सारी सीजनेबल फसलें, 190 प्रकार की सीजनेबल फसलें समस्त भारत देश में आती है, तो सभी प्रकार की सीजनेबल फसलों के लिए फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे जमीन में दे सकते हो। जैसे मैंने हरी सनी स्टेज नंबर 1 में बताया, तो हरी सनी स्टेज नंबर 1 के साथ भी आप इसे मिला के दे सकते हो। अब इसके फायदे क्या होंगे? सबसे महत्वपूर्ण फायदे क्या है? जैसे हम लोग जमीन में अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है। जैसे जो फर्टिलाइजर जमीन में दिए जाते हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का ये काम करता है, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने का ये काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन में जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, उन लाभकारी जीवाणुओं का भोजन तैयार करने में मदद होता है, मदद करता है। जैसे जीवाणुओं का भोजन जमीन में तैयार होने लगता है तो जीवाणुओं की विकास की वृद्धि अच्छी होती है, विकास अच्छा होता है। तो उस वजह से क्या है, जमीन में सेंद्रीय कर्व बढ़ने लगता है। जैसे जमीन में सेंद्रीय कर्व बढ़ेगा तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। सॉइल हेल्थ और काम क्या करता है? जैसे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, तो वैसे ही फसल की भी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। दोनों तरफ काम करता है, जमीन पे भी काम करता है और फसल की ग्रोथ बढ़ाने में भी काम करता है। ऐसा ये बहुत लाजवाब शानदार प्रोडक्ट है सर। ये एक चार्ट दिया हुआ है। जैसे फलों की बागवानी करने वालों के लिए 2 ट्रीटमेंट जरूरी है, जमीन वाली भी और छिड़काव वाली भी। तो सबसे पहले हम क्या देंगे? सॉइल हेल्थ स्पेशल जमीन में पत्तों की अवस्था में, और उसी अवस्था में फ्रूट स्पेशल का पहला छिड़काव करेंगे, फिर फूलों की अवस्था में दूसरा छिड़काव करेंगे फ्रूट स्पेशल का, और फलों के विकास की पहली अवस्था में फ्रूट स्पेशल का तीसरा छिड़काव करेंगे। और जैसे ही तीसरा छिड़काव हो जाएगा आपका, तो फिर एक बार आपको सॉइल हेल्थ स्पेशल जमीन में देना है, यानी कि 2 बार सॉइल हेल्थ स्पेशल और 5 बार फ्रूट स्पेशल का छिड़काव। ये किसी भी फलों की बागवानी करने वालों के लिए ये कॉमन ट्रीटमेंट है। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी फसल की ग्रोथ होगी और बहुत अच्छे पैमाने पे आपको इसके परिणाम मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, साथियों, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर काजीरंगा तक समस्त भारत में सभी फलों की बागवानी करने वालों में बहुत अच्छे परिणाम लोगों ने देखे लिए हैं। अब फलों की सीजन कौन से होते हैं? बहुत सारे लोगों को, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ स्पेशल तो हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से सीजन में फल आते हैं। तो साथियों, भारत देश में जो एक महत्वपूर्ण जो फसलें होती है
जैसे अनार है, केला है, आम है, संतरा है, मौसम्बी, नींबू, सेब, सीताफल, पपाया, अंगूर, सुपारी, इलायची, काली, बहुत सारी फसलें। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके बाहर पकड़ने की ट्रीटमेंट होती है। प्लांटेशन का अलग अलग समय होता है। तो ये चार्ट में दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो 12 महीने किसी न किसी राज्य में कोई न कोई फसल की, फलों की फसल की प्लांटेशन चलती रहती है, या उसके बाहर लेने की स्थिति आ जाती है। तो आप 12 महीने फ्रूट स्पेशल और सॉइल हेल्थ स्पेशल पे काम कर सकते हो। स्प्रेमैक्स 85 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। स्प्रेमैक्स 85 को इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि हम कोई भी दवा फसल के ऊपर जब छिड़काव करते हैं तो पानी में मिला के करते हैं, और जब पानी में मिला के करते हैं तो पत्तों के ऊपर ऐसी बूंदे आ जाती है, और ये बूंदे जल्दी फैलती नहीं है, और ना फैलने की वजह से पत्तों के ऊपर एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलते, अनइवन रिजल्ट मिलते हैं। तो फिर ये बूंद फैलती क्यों नहीं? इसका कारण क्या है? ये बूंद तो फैलना चाहती है, मगर इस बूंद को फैलने से जो बाहरी बल रोकता है उसे पानी का सरफेस टेंशन कहते हैं। तो साथियों, इस सरफेस टेंशन की वजह से ये बूंद फैलती नहीं, और उस वजह से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो साथियों, इन सारी चीजों के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाया गया है स्प्रेमैक्स 85। तो स्प्रेमैक्स 85 कितना लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। 1 लीटर पानी में 1 ml ज्यादा से ज्यादा, 100 लीटर पानी में 100 ml, वैसे 60 से 70 ml लिया तो भी चलेगा, मगर ज्यादा से ज्यादा 100 ml लेना है। अब इसके फायदे क्या क्या है? स्प्रेडर, सबसे पहला, बिना स्प्रेमैक्स का छिड़काव अगर करोगे तो ऐसी बूंदे आएगी, मगर स्प्रेमैक्स मिला के छिड़काव करोगे तो एक भी बूंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्प्रेमैक्स जैसे मिलाओगे तो सबसे पहले काम क्या करेगा? ये पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, तो बूंदे धीरे धीरे फैलने लग जाती है, और फैल एक जैसे स्प्रे मिलेगा आपको। देखो, एक भी बूंद दिखेगी नहीं। इसका फायदा क्या होगा? पानी कम लगेगा, दवा कम लगेगी, तो आपके पैसे बचेंगे। और अब देखिए, जैसे ये पत्तों के ऊपर फैल गई, मगर अभी बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। जैसे ही बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा, जैसे आपने छिड़काव किया, किसी दवा का छिड़काव किया, और आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में बरसात आ गई, तो सब धुल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम जो भी दवा पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं, कम से कम वो 4 घंटे तक फसल के ऊपर रहना जरूरी है, उसके बाद उसकी एक्शन स्टार्ट होती है साथियों। तो दूसरा जो फायदा है वो है स्टिकर। जैसे फसल के ऊपर स्प्रेमैक्स को मिला के आप छिड़काव करोगे तो फैलते फैलते चिपक जाएगा। इसके बाद 2-3 घंटे में कितनी भी बारिश आने दो, आधे घंटे में कितनी बारिश आने दो, ये धुलेगा नहीं, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये तो कॉमन है सर, ये आपको ये फैसिलिटी कहीं पर भी मिल जाएगी। मगर स्प्रेमैक्स 85 में महत्वपूर्ण फैसिलिटी क्या है? पेनिट्रेंट। सर, पेनिट्रेंट क्या है? अब देखिए, हम कोई भी दवा पानी में मिला के पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं। जब पानी में मिला के पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो जब तक वो दवा पत्तों के अंदर नहीं जाएगी, तब तक उसका परिणाम हमें नहीं मिलेगा। मगर पत्तों के ऊपर जब छिड़काव किया जाता है साथियों, तो पत्ते पानी को जल्दी अंदर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि पत्तों के ऊपर संरक्षक कवच होता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर स्किन होती है, हमारी त्वचा होती है, ये हमारे शरीर का संरक्षण करती है, वैसे पत्तों के ऊपर एक संरक्षक कवच होता है, उसे कहते हैं क्यूटिकल लेयर। ये क्यूटिकल लेयर पानी को जल्दी छेद नहीं देता, छेद अंदर आने नहीं देता। स्प्रेमैक्स के साथ छिड़काव करोगे तो स्प्रेमैक्स में इसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। प्रीमैक्स क्या करता है? इस क्यूटिकल लेयर को जल्दी से जल्दी छेद देता है, और जो दवा हमने दी है, ज्यादा से ज्यादा दवा पत्तों के अंदर चली जाती है, और जितनी ज्यादा दवा पत्तों के अंदर जाएगी, रिजल्ट बढ़ेगा। यानी कि प्रीमैक्स जिसमें मिला के आप छिड़काव करोगे, उसके रिजल्ट को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आप कोई भी छिड़काव अगर करोगे, कोई भी छिड़काव अगर करोगे, तो प्रीमैक्स मिला के ही करना है। तो साथियों, जैसे ये तीसरी फैसिलिटी है, ड्रिप कंट्रोल एजेंट। अब हमारा बाहर निकलता है, लाइट वेट पार्टिकल बनते हैं, तो 2-5% हवा के साथ उड़ जाते हैं, मगर प्रेमैक्स के साथ छिड़काव अगर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइट वेट पार्टिकल नहीं बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा दवा पत्तों के ऊपर जाएगी, पानी कम लगेगा, दवा बचेगी। कॉम्पेटिबिलिटी एजेंट, ये किस किस के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं साथियों? हम तो ये कहते हैं प्रीमैक्स 85 है तो किसानों की मजबूरी है, किसानों को तो इस्तेमाल करना ही है। क्यों? क्योंकि किसान कोई भी स्प्रे करे, देखिए ध्यान से सुनिए, किसान कोई भी स्प्रे करे, कोई भी का मतलब सभी प्रकार के कीटनाशक, सभी प्रकार के फफूंदनाशक, सभी प्रकार के खरपतवार नाशक, हरित संजन स्टेज नंबर 2, 3, 4, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, श्योर शुगर स्टेज नंबर 2, 3, 4, रैपिड, इसमें कोई भी छिड़काव करे तो उनको क्या मिलाना है? प्रेमैक्स 85 को मिलाना है। या तो ड्रिप द्वारा हम क्या क्या देते हैं?
पानी देते हैं या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देते हैं। जो भी ड्रिप द्वारा आप देना चाहते हो तो साथियों उसके साथ 500 ml प्रीमैक्स को देना जरूरी है, क्योंकि हम जब ड्रिप द्वारा पानी या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देते हैं वो भी फसलों की जड़ों तक जब जाएगा तब उसका रिजल्ट मिलेगा। तो प्रीमैक्स 85 जमीन में भी पेनिट्रेशन के कार्य को बढ़ाता है, तो इसलिए ड्रिप द्वारा भी देना अति आवश्यक है। साथियों श्योर शुगर गन्ने की फसल के लिए स्पेशली प्रोडक्ट बनाया गया है और हमारे भारत देश में बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने की फसल होती है और कैश क्रॉप होती है। 13-14 राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने की फसल होती है। 5 पाउच इसमें निकलेंगे सर। 5 पाउच क्यों? तो स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5, 1 और 5 ये जमीन वाली ट्रीटमेंट है। हर स्टेज नंबर 1 मैंने आपको ठीक तरह से समझाई है, इसके फायदे मैंने आपको समझा दिए है। तो वही 250 ग्राम जमीन में आपको देना है। तो 2 बार क्यों? क्योंकि गन्ने की फसल ज्यादा दिन तक जमीन में रहती है, 10, 11, 12 महीने तक रहती है। इस वजह से जितने दिन जमीन में रहेगी तो अन्न तत्व उसे लगते रहते हैं, तो इसलिए 2 बार देना है। तो इसका टाइम टेबल ध्यान से सुनिए। गन्ना लगाते समय या लगाने के 30 से 40 दिनों तक, गन्ना लगाते समय या लगाने के 30 से 40 दिनों तक 250 ग्राम आपको जमीन में देना है, स्टेज नंबर 1। और प्रक्रिया नंबर 2, गन्ना लगाने के 40 से 45 दिन 300 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है। अब गन्ने की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इस वजह से आपको यहाँ 2 ग्राम लेना है। या तो छिड़काव कर सकते हैं आप या ड्रिप द्वारा दे सकते हैं। प्रक्रिया नंबर 2। प्रक्रिया नंबर 3, गन्ना लगाने के 60 से 65 दिन 400 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम छिड़काव कर सकते हैं, ड्रिप द्वारा दे सकते हैं। प्रक्रिया नंबर 4, 500 ग्राम पाउडर है, गन्ना लगाने के 80 से 85 दिन 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेकर छिड़काव कर सकते हैं या ड्रिप द्वारा दे सकते हैं। या और लास्ट में गन्ना लगाने के 100 से 120 दिन। साथियों जैसे ये स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5 ये आपको 2 बार जमीन में देना है और 2, 3, 4 का छिड़काव या ड्रिप द्वारा देना है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसके हमें परिणाम क्या मिलेंगे? सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 5 जमीन पे काम करता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का काम करता है। तो स्टेज नंबर 2 का जब छिड़काव होगा, जैसे हम गन्ने लगाते हैं तो गन्ने में क्या है, ज्यादा से ज्यादा गन्ने लगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शूट्स निकलनी चाहिए। अब उनका पालन पोषण भी होना चाहिए। तो जैसे आप स्टेज नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करोगे तो ज्यादा से ज्यादा गन्ने लगते हैं, अंकुरों की वृद्धि अच्छी होती है, पत्ते अच्छे लगते हैं, पत्ते हरे भरे होते हैं, सर्वांगीण विकास होने लगता है। और गन्ने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गन्ने की गांठें। तो जैसे देखो इससे क्या होता है, गांठों का अंतर बढ़ता है, गांठों का अंतर बढ़ते बढ़ते गांठों का आकार बढ़ने लगता है और गांठों की संख्या बढ़ती है। गांठों का आकार बढ़ेगा, अंतर बढ़ेगा और संख्या बढ़ेगी तो गन्ने का वजन बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेट उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो साथियों ये बहुत शानदार तरीके से गन्ने के ऊपर और बहुत बड़ा बेल्ट भारत देश में, क्योंकि गन्ने के उत्पादन में भारत देश विश्व में अपना नाम लगता है, तो इस वजह से आप गन्ने के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। साथियों अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो प्लांट प्रोटेक्शन पे चर्चा कर रहे थे। 2 डिफरेंट पार्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट न्यूट्रिशन और प्लांट प्रोटेक्शन। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन पे, फसलों को लगने वाले अन्न तत्व। अब हम चर्चा करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन, लेकिन प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करना, बचाना, किससे बचाना, डिसीज और पेस्ट, बीमारियों से और कीड़कों से। तो कौन से सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि फसल पे आने वाली बीमारी कौन सी होती है। तो फसल पे सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी होती है फफूंद, फंगस। तो सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के फूल, चाय, कॉफी, कपास, अंगूर, धान, गेहूं, गन्ना, सभी के ऊपर फंगस, फफूंद ये बीमारी आती है। उसमें अलग अलग प्रकार है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज विल्ट, फाइटोप्थोरा, पीपीएम, कई सारी अलग अलग बीमारी है। इसमें बहुत शानदार प्रोडक्ट है डिफेंड। डिफेंड ये फंगिस्टैटिक है, फफूंद रोधक है, ये फफूंद को आने से रोकता है। इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, डिसीज से लड़ने की शक्ति फसलों में निर्माण करता है। 250 ग्राम में अवेलेबल है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेना है और इसका बार बार आपको छिड़काव करना है। कौन सी फसल पे सबसे महत्वपूर्ण काम करता है ये, तो इस सबसे महत्वपूर्ण सभी प्रकार की सब्जियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। उसके बाद नींबू, संतरा, मौसमी, सुपारी, इलायची, नारियल। इन फसलों में फाइटोप्थोरा की वजह से जो फफूंद आता है उसके लिए बहुत शानदार कार्य करता है। और अलग अलग सब्जियों कौन सी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, इनमें जो लेड ब्लाइट आता है इसके ऊपर बहुत अच्छी परिणाम डिफेंड के आपको मिलेंगे। अनार की फसल पे तो बहुत ही शानदार परिणाम मिले। अंगूर में जो डाउनी मिल्ड्यू जैसे फफूंद आता है उसके लिए बहुत शानदार काम करता है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके जब भी फफूंद का प्रकोप होगा या प्रिवेंटिव आप इसे
छिड़काव कर सकते हो। अब डिफेंड ये जो प्रोडक्ट है ये सिस्टेमिक प्रोडक्ट है, अंतर प्रवाही प्रोडक्ट है। तो जैसे आप फसल के ऊपर छिड़काव करोगे तो ये पत्तों से जड़ों तक जाएगा, और अगर जमीन में देंगे ड्रिप द्वारा या ड्रेंचिंग करेंगे तो जड़ों से पत्तों तक जाएगा, यानी कि फसल में ये मुक्त संचार करता है। इस वजह से इसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप डिफेंड को छिड़काव के माध्यम से भी दे सकते हो और ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो। तो साथियों, ऐसा ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है डिफेंड। इसके बाद बैक्टीरियल बीमारी आती है, कॉमन बीमारी नहीं है, बहुत कम फसलों पे आती है और चंद फसलों पे आने वाली बीमारी है बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी। वायरल, अभी कोरोना के नाम से बहुत सारे लोग डरने लग गए, और लोग अभी क्या बोलते हैं कोरोना स्थिति में कि आदमी की ह्यूमिनिटी पावर बढ़नी चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी तो वायरल अटैक कम होता है। वैसे फसलों में भी साथियों जब वायरल अटैक होता है तो फसल की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, ह्यूमिनिटी पावर अच्छी रहेगी, तो वायरल बीमारी उस पर कम आएगी। तो वायरल भी ह्यूमिडिटी पावर कब बढ़ती है फसल की, अच्छी कब रहती है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अच्छी रहनी चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट अच्छी रहनी चाहिए, और डिसीज मैनेजमेंट अच्छी रहनी चाहिए। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट। अगर आप हरी सिंजेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहती है फसल की। डिफेंड का इस्तेमाल करते हो तो फंगल डिसीज की मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहती है। रैपिड का इस्तेमाल करते हो तो पेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहती है। तो आपके फसल पर बहुत कम संभावना है कि वायरल डिसीज आने की कम संभावना है। इसके बाद सबसे ज्यादा पेस्ट, हम लोग अभी डिसीज पे बात कर रहे थे, अभी पेस्ट पे बात करेंगे। पेस्ट सबसे ज्यादा कौन से पेस्ट आते हैं फसल के ऊपर, सकिंग पेस्ट, जैसे थ्रिप्स है, एफिड है, व्हाइट फ्लाई, माइट से। तो ये कौन सी फसल पे आते हैं, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के फूल, चाय, कॉफी, कपास, अंगूर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा आती है। ये कीटक कौन से होते हैं, क्या करते हैं, ये पत्तों के ऊपर बैठ के पत्तों का जूस पी लेते हैं, तो उस वजह से पत्ते से सुकड़ जाते हैं। तो साथियों इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है रैपिड। ये संपर्क जन्य प्रोडक्ट है, कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है, 250 और 500 ml में इसकी अवेलेबिलिटी है। 1 लीटर पानी में 2 ml लेके इसका छिड़काव करना है। कॉन्टैक्ट बेस्ड होने के कारण जब तक कीटक इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये पेस्ट कंट्रोलर है, पेस्टिसाइड नहीं है, ये कीटकों को आने से रोकता है। जैसे रैपिड का छिड़काव हो जाएगा वो फसल कीटकों के खाने अयोग्य हो जाएगी और कीटकों का आपके फसल पर ज्यादा प्रादुर्भाव नहीं दिखेगा। तो सभी प्रकार के सब्जियों के लिए, फलों के लिए, फूलों के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है रैपिड। रैपिड आप डिफेंड में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हो। रैपिड सभी प्रकार की कीटनाशक, सभी प्रकार के फफूंदनाशक में मिला के छिड़काव कर सकते हो। रैपिड, डिफेंड और रैपिड का दोनों का मिला के छिड़काव करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभार बहुत सारी सब्जियों में, फूलों में, फलों में फफूंद और रस चूसक, फफूंद बीमारी भी आती है और उसके साथ साथ रस चूसक कीटक भी आते हैं। तो कभी कभार फसलों पे दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो दोनों को अगर मिला के छिड़काव करेंगे तो दोनों का एक ही समय में इलाज आपका हो सकता है, टाइम बचेगा। तो साथियों, गार्डन गोल्ड बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है। मैं पूरा हिंदुस्तान जब घूमा साथियों तो लोग कहते हैं, शहरों में रहने वाले लोग कहते थे कि सर आप आपके हरी सिंह प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हमारे पास खेती नहीं है, हम इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों उन सभी भाइयों के लिए और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट की निर्मित की गई है गार्डन गोल्ड। 500 ग्राम में अवेलेबल है। अब ये कहाँ इस्तेमाल करना है, गमलों में इस्तेमाल करना है। भारत देश के 90% लोगों के घरों में गमले रखने की फैशन है, रखते ही है, मगर 90% लोगों को ये मालूम नहीं है सर कि गमलों में जो पौधे होते हैं उनको भी अन्न तत्व चाहिए, उनको भी खाद देना जरूरी है, मगर इतनी कम मात्रा में आसानी से हमें बाजार में खाद अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो साथियों बड़े साइज के गमले अगर रहेंगे तो 100 ग्राम, और छोटे साइज के गमले है तो 50 ग्राम। जैसे, और बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको देने की, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या तो फिर हम गमलों पे कैसे करेंगे, जैसे अब गमलों में ज्यादातर हम लोग हमेशा पानी डालते रहते हैं, तो पानी डालने की वजह से क्या होता है, गमले की मिट्टी जो है टाइट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा मिट्टी को हिला दे और मुट्ठी में पकड़ के गार्डन गोल्ड को आप दे सकते हो। या जिनके घरों के आजू बाजू में जगह है उसमें लोग बगान लगाते हैं, गार्डन लगाते हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं। अब बहुत बड़ा ट्रेंड आया हुआ है सर, आपके पास जगह है तो आप सब्जियां लगा सकते हो, और सब्जियां अगर घर में सब्जियां आने लग जाए महीनों में, इसी जमीन में लगाना है तो 100 स्क्वायर फीट में आप गार्डन गोल्ड का एक पाउच दे सकते हो। पर मंथ आपको जमीन में देना है तो आप 100% घर में सब्जियां अगर उगाओगे तो जहर मुक्त सब्जी मिलेगी आपको, 100% ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी। तो साथियों ये मिशन का हिस्सा है, आरसीएम सिस्टम ही एक मिशन है। ये ये कोई सिर्फ बिजनेस नहीं है। तो हम लोग मिशन लेके
मार्केट में जा रहे हैं। अगर आपके पास शहरों में रहते हैं तो मैक्सिमम लोग शहरों में फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में आपका बालकनी होगी, ऊपर टेरेस होगा, 10 गमले लेके आइए साथियों, बस 10 गमले लीजिए, एक गमले में टमाटर के 2 पौधे लगा दीजिए, मिर्च लगा दीजिए, धनिया लगा दीजिए, मेथी लगा दीजिए, बैंगन लगा दीजिए। 10, 12, 15 गमले में अगर सब्जी लगाओगे तो 6 महीने आपको बाहर से सब्जी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर की जहर मुक्त सब्जी आप खा सकते हो। तो साथियों, ऐसा बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रोडक्ट है। तो गार्डन गोल्ड का तो ये मिशन का ही हिस्सा है। जिस तरीके से हम लोग एक मिशन लेके 11 साल से पूरे भारत देश में आरसीएम सिस्टम के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा किसानों तक ये मिशन पहुंच चुका है साथियों। कौन सा मिशन है? जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना और स्वस्थ भारत का निर्माण। तो साथियों, इसी कड़ी में गार्डन गोल्ड ये भी एक जबरदस्त मिशन है। बीमारियों से छुटकारा पाओ, अपने घर पर ही जहर मुक्त सब्जियां उगाए, गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल करें। साथियों, ये बहुत ही शानदार तरीके से प्रोडक्ट, आप इसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और अभी बहुत अच्छा सीजन है, खरीफ का सीजन स्टार्ट हो रहा है और लॉकडाउन में सारी इंडस्ट्रीज लॉक हो चुकी है, मगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लॉक नहीं हुई। ये सारे जो प्रोडक्ट है साथियों, हरी संजीवनी रैपिड श्योर शुगर, हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल, गार्डन गोल्ड, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ बना हुआ है, एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, तो इसके अंतर्गत ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। लास्ट 11 साल से ये सर्टिफाई हो चुके हैं और हर साल इसका रिन्यूअल होता है साथियों। आईसीएआर से गुणवत्ता प्रमाणित प्रोडक्ट है। की रिसर्च के मेंबर है सर हम लोग, टीआरए के मेंबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है टीआरए, उसके मेंबर है। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं साथियों। और इस वजह से समस्त भारत देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर काजीरंगा तक, यानी कि हर सॉइल स्ट्रक्चर में, हर पानी के नेचर में, हर टेम्परेचर में अपने प्रोडक्ट ने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.harisanjeevani.in। रिजल्ट के लिए आप फेसबुक पेज बना हुआ है, उस पर विजिट कर सकते हो, यूट्यूब पर विजिट कर सकते हो। तो साथियों, आपके लिए सभी सारी व्यवस्थाएं कर दी है। तो आइए, बहुत अच्छे तरीके से आने वाले दिनों में भारत देश के साथ साथ हमारी अगर प्रगति करनी है और आने वाले दिनों में कोरोना के ऊपर मात करनी है और हमारी अर्थव्यवस्था को और इस देश को महासत्ता बनाने के लिए एक ही इंडस्ट्री काम कर सकती है और वो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो साथियों, ये जो लोग गांव की तरफ निकल रहे हैं, इनके पास अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, एग्रीकल्चर के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है साथियों। और तो सब लोग हम इसी अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, संकट को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जितना बड़ा संकट उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो हो जाइए तैयार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे साथियों, आप लोगों की भी हार नहीं होगी और बहुत अच्छे परिणामों के साथ। मगर प्रशासन जब तक कहे तब तक लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये सालों साल थोड़ी नहीं चलने वाला है, कभी ना कभी तो खुलने ही वाला है। मगर जब खुलेंगे, ऐसे ऐसे हम घर में बैठे हुए हैं तो हमारी ज्ञान रूपी तलवार को धार लगा रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तो नई उमंग के साथ, नई दिशाओं के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ और नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे साथियों। और हर टारगेट को अचीव करेंगे, हर सक्सेस को हम लोग अचीव करेंगे। और आपने जो भी सपना देखा है, सभी सपने आपके साकार हो, सभी टारगेट आपके अचीव हो, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं और मेरे विचार यही खत्म करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। मिट्टी का प्राण है ये, देश की शान है हरित संजीवनी। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।